मोदी मोदी मोदी। और बाद में दिहाड़ी भी नहीं देते यार, कब रो रहे थे बेचारे, कहते दिहाड़ी नहीं दी हमें। मैंने कहा 2-4 बार और कह देते शायद बन जाता काम यार। 15 लाख आ गया, पहले 15 लाख आ गया, काला धन आ गया, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई, तो यकीन ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। जब कुछ किसी भी बात को, हमारे प्रधानमंत्री जी तो किसी भी बात को कहीं से भी जोड़ देते हैं। कि जो थी ना लॉन्चिंग, वहां पे प्रधानमंत्री जी गए और लाइव चल रहा था। मैंने कहा मैं भी देखूंगा भाई, देश का चंद्रयान जा रहा है, चांद की तरफ जा रहा है देश। तो वहां उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि मेरा, वो इसरो वाले करते हैं ना, वो इसरो श्रीहरिकोटा से, तो उन्होंने कहा मेरा इसरो से बहुत पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत माना, ये इसरो तो पढ़े लिखों का काम है, तो साइंसदानों का काम है, और साइंस वैसे भी साइंस का विषय 10वीं के बाद शुरू होता है, तो इनका क्या नाता भाई इसरो से। मैंने कहा कैसे जोड़ेंगे ये नाता। कहते जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल में, 3री-4थी कक्षा में पढ़ता था, तो पढ़ाई में मेरा हाथ तंग था। हर टीचर सबसे पहले आके क्लास में मुझे कहता था तू अब इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में। इसरो से मेरा पुराना नाता है। क्या करें भाई साहब, देश के पल्ले पड़ गए, क्या करें अब, करें क्या, मुझे ये तो बता दो करें क्या भाई, सुनना पड़ेगा अब। कहते नाली के पानी की गैस से चाय बन सकती है, कहते बादलों में अगर जहाज उड़ालें तो रडार काम नहीं करता। बताइए भाई साहब क्या क्या चल रहा है यार देश में। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस लड़ाई है। मैंने पूरी दिल्ली घूमी है, मुझे पता चल गया बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का पूरी दिल्ली में मैंने देखा झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। काम करवाना हो तो उसको काम करवाना आता डंडे से, चाहे धरना दें कैसे करें। तो इनका तो ये काम है भाई साहब। घूम रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री ले आए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री ले आए, दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता भाई। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिल पर राज कौन करता? केजरीवाल। और आप केजरीवाल के दिल में बसते हैं, केजरीवाल आपके दिल में बसता है। बात दिल की है भाई साहब, दिल दा मामला है ये, दिल दा मामला है। अपना दिल दा मामला है, बीजेपी दा मामला ही गड़बड़ है। यही फर्क होता है। देखो ये जो नारे लगा रहे हो, खुद लगा रहे हो, ये भड़ास है, 75 सालों की भड़ास निकल रही है। ये खुद ही लगा रहे हो नारे, दिल से लग रहे हैं। नारा दिल से जब लगता है ना तब मजा आता है। देखो आपको हम दिहाड़ी पे नहीं लेके आए, कोई लालच देके नहीं लेके आए, आप खुद आए हो। उधर देखो उनकी रैलियों में क्या होता है, उन्होंने दिहाड़ी पे लेके जाते हैं, 400 का वादा करके ले जाते हैं, और उन्होंने करना क्या होता है, ये देखना होता है 5-6 मिनट के बाद मोदी साहब सांस कहाँ लेते हैं। थोड़ा सा गैप आता है तो उनका फर्ज ये होता है मोदी मोदी मोदी, और बाद में दिहाड़ी भी नहीं देते यार। कब रो रहे थे बेचारे, कहते दिहाड़ी नहीं दी हमें। मैंने कहा 2-4 बार और कह देते शायद बन जाता काम यार। तो फर्क होता है ये नारे लगने में और वो नारे लगने में फर्क है। पिछली बार 2020 में रामलीला मैदान में रैली की मोदी जी ने, तो मैं भी यहीं था, प्रचार कर रहा था मैं भी, तब मैं एमपी था। दिन में मैं पार्लियामेंट जाता था, शाम को आपके यहाँ, आपके भी यहाँ आया था, भोगल में भी आया था पिछली बार। तो हम टीवी पे बैठ के देख रहे थे, बहुत कट था, बहुत बड़ी रैली थी। तो जब नारे लगे तो नारे मैंने सुने, तो मैंने अरविंद जी को कहा, मैंने कहा अरविंद जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, जीत जाएंगे, आप मुख्यमंत्री बनोगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारे सुन के बताया मैंने आपको। कहते नारे तो यार, नारे तो ठीक लग रहे हैं। 1 मिनट, नारे तो ठीक लग रहे हैं यार,
मैंने कहा नारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन नारे लगाने का अंदाज से पता चल जाता है कि कैसे आए हैं। कहते कैसे? स्टेज से नारा लग रहा था हर हर मोदी, और लोग नारा लगा रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा सर हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, दिहाड़ी पे आए हैं, ये नहीं वोट डालेंगे इनको भाई साहब। वही वाली बात है। अब आपके जो नारे हैं ये ऐसे हैं, गर्दन ऊंची है, ठीक है ना, तो ये दिल से है, ये फर्क होता है। तो ये बात ये नहीं है कि हमें कोई शोहरत चाहिए या कुर्सी चाहिए। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि जिस कुर्सी पर आप पिछले 3 साल से बैठे हो मुख्यमंत्री, इस कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े उनके दिमाग खराब हो गए, आपका दिमाग क्यों नहीं खराब हुआ? मैंने कहा जी फर्क सिर्फ इतना है, पहले वाले कुर्सी पर बैठकर मशहूर होते थे, मैं मशहूर होकर कुर्सी पे बैठा हूं, ये फर्क है बस। सो हमें कुछ यह नहीं चाहिए। मैं पंजाबी दे विच एक तुहानू चीज सुनाना। मेरे वर्गे कमले नू, मेरे वर्गे पगले नू किसी ने कहा जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कारती ला लेंदा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कारती ला लेंदा, हुण तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया दी सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। अगे जवाब आया गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया दी सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल छावां मिटदियां ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोलकर बैठ जाते तो फिर उदासियां करके सच का होका कौन देता पूरी दुनिया में पैदल जाके। तो फिर अगर गुरु नानक देव जी दुकान पर बैठ जाते, पंजे से पहाड़ कौन रोकता, सज्जन ठग जैसों को कौन सुधारता, मलिक भागो और भाई लालो की रोटियों के बीच में से फर्क कौन निकालता, कौन सी हराम की कमाई है, कौन सी हक हलाल की कमाई है। हर बात पैसे के लिए नहीं होती भाई साहब। तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा 2022 में कि आपने 2020 में दिल्ली में और 2022 में पंजाब में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया। मैंने कहा इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितनी बताई तो सही ना। देखो पंजाब में रोक दिया आपने, पंजाब में पता हूं कि बीजेपी की कितनी सीटें हैं, 117 में से 2। चाहें तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। तो बोले कैसे रोक दिया दिल्ली में और पंजाब में आपने बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया। अभी भी पत्रकार खड़े हैं, उनको बता देता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने पत्रकार से पूछा, मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है, बोला कीचड़ में। मैंने झाड़ू का क्या काम है, बोला कीचड़ की सफाई करना। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ साफ कर दिया, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं भाई साहब, आप भी सफाई कर दो। और हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं, माएं बहनों को तो बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर पे कहां कहां झाड़ू पड़। आप खुश मत होइए, जरूरत पड़े तो इस समय भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है, करता सफाई है वो। तो इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान साफ करेंगे। तो आओ इकट्ठे होकर जंगपुरा की जंग को जीते। आओ इकट्ठे होकर हमारे वोट को खरीदने वालों को और हमें बिकाऊ समझने वालों को जवाब दे दें कि हम बिकाऊ नहीं हैं। हम तुम्हारी जैकेट से, हम तुम्हारे जो 1100 रुपये बांट रहे हैं। अब मेरे भी 32 दांत हैं, मेरी बात कई बार सही हो जाती है। मेरी माँ भी मुझे कहती रहती है बेटा थोड़ा ध्यान से बोला कर, तेरी बातें सच्ची हो जाती हैं। मेरे मुंह से कल परसों निकल गया एक टीवी की इंटरव्यू में, मैंने कहा जो जूते बांट रहे हैं ना, यही जूते उनको पड़ेंगे। मैंने कहा अब देखना।
तो ये भाई साहब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। और लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो मैं ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इनकी बातों में मत आना। ये बड़े बड़े वादे करते हैं। देखो पहले कहते थे अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। मोदी साहब कहते थे कि जी महिलाओं को बसों में फ्री कर दिया सफर, फ्री की रेवड़ी है। ये बिजली पानी मुफ्त कर दिया, फ्री की रेवड़ी है। ये स्कूलों में कोई फीस नहीं लगती, फ्री की रेवड़ी है। इलाज फ्री कर दिया, ये फ्री की रेवड़ी है। ये बुजुर्गों का इलाज करवा रहा है, जब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहा है, फ्री की रेवड़ी है। जब इनको किसी ने बताया, वैसे आमतौर पे ये सुनते नहीं है किसी की, लेकिन कोई आ गया होगा बेचारा, किसी ने बताया सर केजरीवाल ने 2100 रुपया अनाउंस कर दिया और ये तो महिलाएं तो धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं क्योंकि केजरीवाल पर यकीन है कि वो 2100 देगा। वो ऐसे बात कहता नहीं है, हवा में नहीं छोड़ता। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? कहते फिर 2500 कर दो। तो 2500 कर दिया भाई साहब बीजेपी वालों ने। मुझे ये बता दीजिए या आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल करता है तो अरविंद केजरीवाल लोगों के टैक्स का पैसा लोगों को देता है तो कहते हो फ्री की रेवड़ी। ये 2500 वाला पापड़ कहां से लाए हो? अब 15 लाख आ गया, पहले 15 लाख आ गया, काला धन आ गया, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई। तो यकीन ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। जब कुछ किसी भी बात को, हमारे प्रधानमंत्री जी तो किसी भी बात को कहीं से भी जोड़ देते हैं। मुझे एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, इसमें हम अभी आपको एक नेता का नाम लेंगे और अभी आपने उसके बारे में कुछ बोलना, चाहे शेर बोल दो चाहे कोई कुछ भी बोल दो। उनका चलो जी। कहते जी सुखबीर सिंह बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, पंजाब भी ना लिखनी आती है ना पढ़नी आती है, पंजाब का राजा बनना चाहते हैं, ये हो नहीं सकेगा। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा जी राजा लोग हैं, महलों में रहने वाले लोग हैं। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेज़ों का राज था अंग्रेज़ों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था तो अकाली दल के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है सर। तो लोगों के साथ तो कभी हुए ही नहीं है। बोले अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा जी भगत सिंह का शेर याद आता है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। बोले जी अपना नरेंद्र मोदी। मैंने कहा जी किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं से भी जोड़ तोड़ के बोल देते हैं, साथ में कहता मैं गारंटी देता हूं और कहते हैं मेरा पुराना नाता, हर बात से कह देते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा पिछले दिनों चंद्रयान की जो थी ना लॉन्चिंग, वहां पे प्रधानमंत्री जी गए और लाइव चल रहा था। मैंने कहा मैं भी देखूंगा भाई, देश का चंद्रयान जा रहा है, चांद की तरफ जा रहा है देश। तो वहां उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि मेरा, वो इसरो वाले करते हैं ना, वो इसरो श्रीहरिकोटा से, तो उन्होंने कहा मेरा इसरो से बहुत पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत माना, ये इसरो तो पढ़े लिखों का काम है, तो साइंसदानों का काम है, और साइंस वैसे भी साइंस का विषय 10वीं के बाद शुरू होता है, तो इनका क्या नाता भाई इसरो से? मैंने कहा कैसे जोड़ेंगे ये नाता? कहते जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल में, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता था, तो पढ़ाई में मेरा हाथ तंग था। हर टीचर सबसे पहले आके क्लास में मुझे कहता था तू अब इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में। इसरो से मेरा पुराना नाता है। क्या करें भाई साहब, देश के पल्ले पड़ गए, क्या करें अब? करें क्या? मुझे ये तो बता दो करें क्या भाई, सुनना पड़ेगा अब। कहते नाली के पानी की गैस से चाय बन सकती है। कहते बादलों में अगर जहाज उड़ालें तो रडार काम नहीं करता। बताइए भाई साहब क्या क्या चल रहा है यार देश में।